जब आपको अपनी माँ की याद आती होगी, मकाम अव्वा की ठंडी ठंडी हवाएं आपको जब ठंडा करती तो या रसूल अल्लाह आपको कैसा कैफ मिलता था। आका अभी आपकी उम्र 8 साल की हुई है, सीरतुन नबी अब मुलाहिजा करें, या रसूल अल्लाह जल्दी तशरीफ लाए, 8 साल की उम्र हुई है कि दादा का साया भी सर से उठ गया। अबू तालिब के घर हुजूर की परवरिश होती है, अब कभी बाप याद आते, कभी माँ, कभी दादा। मेरे आका की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन अबू तालिब माँ का प्यार भी दे रहे हैं, बाप का प्यार भी दे रहे हैं, दादा का प्यार भी दे रहे हैं। याद रखें, मुझे इतनी जल्दी तकरीर करने का शौक नहीं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। मैं चाहता हूं मुकम्मल 63 साल इसी एक नशिस्त में एक झलक आपको बता दूं, इसलिए कि मैं तसव्वुर में हुजूर की बारगाह में हूं और आप भी हुजूर की बारगाह में पहुंच जाइए। मिलाद शबे कद्र से अफजल रात है। अल्लाह अकबर, जो मांगना है दिल में रख कर मांग लो, आज मुरादें पूरी हो जाएगी या रसूल अल्लाह। 8 साल के हुए अबू तालिब माँ का प्यार भी देते हैं, चचा का प्यार भी देते हैं, बाप का प्यार भी देते हैं, दादा का प्यार भी देते हैं। अबू तालिब कहते हैं मेरे घर में खाना कम पकता था, मोहम्मद न होते तो खत्म हो जाता था। मैं बेटों से कहता मेरे बेटो भूख लगी, इंतजार करो, तुम्हारा भाई मोहम्मद आएगा तब खाएंगे, इसलिए कि खाना जब कम होता है तो खत्म होता है, लेकिन जिस दस्तरखान पे मोहम्मद बैठ जाता है खाना कभी खत्म नहीं होता, बल्कि खाना बढ़ जाता है। गोया कि अबू तालिब का भी एहसान न रहे, अबू तालिब ये न कहे मैंने पाला चचा तेरे घर में खाना 3 का पकता था, जब मैं दस्तरखान पे आता तो 50 को खिला दिया करता था। अबू तालिब को भी मुस्तफा पाल रहे हैं। ऐसे में दुनिया कहती है हुजूर देर न करे तशरीफ लाए। अब मैं क्या करूं, हुजूर 11 साल के होते हैं, शबाब में कदम रखते हैं, 12-13 साल की उम्र में हल्फुल फजूल का ऐलान होता है। उसके बाद मेरे रसूल जो 25 साल के आलम में शबाब में पहुंचते हैं। अब तो हुजूर का हाल ये है कि जमीन पे चलते हैं तो अल्लाह अकबर लोगों की आहें निकलती है, गोया कि आज अर्श जमीन पे आ गया हो, अर्श फर्श पे आ गया हो, तलवे चूम रहा हो। अल्लाह अकबर, हाल ये है। ऐसे में फिर ये होता है पाक दामन खदीजा से निकाह होता है। उसके बाद मेरे रसूल को गारे हिरा की वादियां अपनी तरफ खींच लेती है। वह गादिए हिरा कहती है या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, आका आए तो सही, जब यहाँ आएंगे तभी तो असरार खुलेंगे। उसके बाद मेरे रसूल खाना लेकर हिरा की चोटियों पर जाते, वहां पर रब के जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। फिर एक दिन वो आया जब पहाड़ियां कह रही थी देर न करे तशरीफ लाए, देर न करे तशरीफ लाए, फरिश्ते देर न करे तशरीफ लाए, इंसान देर न करे तशरीफ लाए, जिन देर न करे तशरीफ लाए, दरिया देर न करे तशरीफ लाए, कायनात देर न करे तशरीफ लाए। जब 40 साल की उम्र में पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक नाजिल होती है, तो फिर मेरा नबी बहैसियत नबी तशरीफ लाता है। वो नबी तो हमेशा से थे, यानी कि जब से अल्लाह ने चाहा तब से नबी थे, जब से वो पैदा हुए थे तब से नबी थे। इसलिए कि नबी तो हादिस है, कदीम नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमकिनुल वजूद है, वाजिबुल वजूद नहीं। लेकिन फिर मेरे अल्लाह ने उन्हें नबुवत उस वक्त दी जब आदम और हव्वा पानी की और मिट्टी की मंजिलों को अभी तय भी नहीं किए थे, तब से नबुवत थी। उस वक्त भी नबी थे जब आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के दरमियान की कैफियत तय कर रहे थे। आबो गिल में नूर की पहली किरण, आबो गिल में नूर की पहली किरण, जानो अव्वा जाने आदम जाने हव्वा आप है। लेकिन जब लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, मजलूमों की फरियाद को पहुंचे, गमों में डूबे वो की गमगुसारी कर दे, मेरे सरकार यतीमों के सर पे हाथ रख दे, बेवाओं को सुहागन बना दे। तो आमिना का लाल 40 साल की उम्र में आयत लेकर के जिस वक्त आता है नबूवत के ऐलान के तौर पर, 3 साल तक के कलील मुद्दत के अंदर जो है वो खुफिया तबलीग का ऐलान था। उसके बाद जो है वो तेरे 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर के ऐलान नबूवत अलल ऐलान था। मेरे नबी ने, सारी दुनिया कह रही है कि वो देर न करे तशरीफ लाए, अदल लेकर, इंसाफ लेकर, नमाज लेकर, कुरान लेकर, ईमान लेकर, हिदायत लेकर, खुदा का पता लेकर के जब वो महबूब आता है कि एक एक बातें आम करूंगा, खड़े होकर कहता है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ला तुहुबुल तुम्हारे माबूद नहीं, पत्थर तुम्हारे माबूद नहीं, मिट्टी तुम्हारे माबूद नहीं, मुर्दा तुम्हारे माबूद नहीं, नाक पे बैठने वाली मक्खी को जो हटा नहीं सकते तुम्हारे माबूद नहीं, तो तुम इन्हें पूजते हो। सगे चचा ने गालियां देकर यूं कहा कि तेरे हाथ टूट जाए। अल्लाह अकबर, उस वक्त भी मेरे रसूल की कदर न की गई। आप देख रहे हैं इतनी शान वाले रसूल की कदर कहां की गई,
कब की गई, लेकिन फिर एक वक्त भी वो आया, वो हबीब तबलीग करता है मैं महज चश्मे तसव्वुर से अब आपको लेकर के जाऊं, वो महबूब जो उन्हें जहन्नम से बचाना चाहता था, जो दुनिया कहती थी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, वो आमिना का लाल आ गया, वो पैगंबर आखिर जमा आ गया, वो खत्मी मर्तबत आ गया। तो हाल ये हुआ कि दुनिया ने ये सलूक किया, दुनिया ने ये सलूक किया लोगों के ऊंट की ओजड़ी मेरे मुस्तफा के वजूद पे रख दी, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जिसको छोटी कहना मेरे ईमान के लिए मुझे खतरे की घंटी लगती है, मैं उसे छोटी नहीं कह सकता, इसलिए कि तारीख में आता है वो बच्ची तो उम्र के एतबार से कम थी, लेकिन जब चलती थी तो लोगों को यूं लगता था जैसे अर्श चल रहा है, अर्श लर्जा बरंदाम है। वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची आती है और आने के बाद ओजड़ी को हटाती है और रोते हुए कहती है बाबा ये कितने जालिम है, आप पे जुल्म करते हैं। तो वो रसूल कहता है मेरी बेटी ये मुझे नहीं जानते, जिस दिन मुझे जान लेंगे उस दिन मेरे साथ ऐसा न करेंगे। फिर या रसूल अल्लाह आप पर ओजड़ी ही नहीं रखी गई मेरे आका मेरी जान, आपको वतन से निकाल भी दिया गया। आका आपको सिर्फ वतन से निकाला न गया या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए का ऐलान करने वालों ने फिर आपको बद्र में खड़ा किया, मजबूर किया बद्र में आने से। उसके बाद आपके यारों को शहीद किया, आपके यारों को जख्मी किया आका, लेकिन अल्लाह ने आपको फतह दिया आका। फिर उसके बाद ओहद को मुसल्लत किया, मेरे सरकार ओहद में आपको जख्मी किया, रुखसारों में कड़ियां घुसा दी। जिन रुखसारों की कसम बद्दुआ कहकर खुदा याद करता है उन रुखसारों में कड़ियां घुसा दी। जिन दंदान को कुरान व नज्म कहता है उन दंदान को शहीद कर दिया आका। आज भी मैं आपके दंदान को तसव्वुर में शहीद होता हुआ देख रहा हूं, मेरी कौम भी शबे मिलाद में देख रही है आका। गोया के तसव्वुर ने हम पे करम कर दिया है, हम तसव्वुर में सीरत की सैर कर रहे हैं, रुखे पाक मुस्तफा को देख रहे हैं। हुजूर हमने आपको जाहिर में तो नहीं देखा, लेकिन चश्मे तसव्वुर से हम आपके सरापा को देख रहे हैं, इसलिए कि हमारे दरमियान एक ऐसा इमाम इश्क़ मोहब्बत भी जलवगर हुआ जिसने सलाम पढ़ा तो पूरे सलाम में आपका सरापा पेश कर दिया। जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। खाई कुरान ने खा के गुजर की कसम, उस कफे पाक की हिम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा बाकी सूरत पे लाखों सलाम। वो मुस्तफा वो मुश्तबा जिसके गुलामों ने पूरा होलिया खींचा, किसी ने एक सलाम लिखकर तवील, किसी ने दो मिसरों में परी पैकर निगारे सर्व कत्ते लाला शब जाए के मन पुदम। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्माए के दुआ नहीं। आका पुकारने वाली का या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। उन्होंने दंदान शहीद करवाए मेरे सरकार, लेकिन फिर ये भी हुआ अल्लाह ने आपको जानिसार अता किए। मिला तो अबू बकर जैसा जानिसार, मिला तो उमर जैसा जानिसार, मिला तो उस्मान जैसा जानिसार, मिला तो अली जैसा जानिसार। मेरा नबी आया और दुनिया जिस मकसद के लिए पुकार रही थी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, उसने यतीमों को माँ बाप वालों के लिए रश्क बना दिया। फिर दुनिया ने देखा जब वो ईद पढ़ने नबी जाता है तो एक यतीम बच्चे को देख करके अपनी यतीमी याद आती है, और ईद के आधे रास्ते से ईदगाह के आधे रास्ते से वो नबी पलट आता है। मैं पूरे वाकये बयान नहीं कर सकता, माजूर हूं, माजरत चाहता हूं, वक्त की तंगी मेरे कदमों में बेड़ियां डालती है। इश्क कहता है आगे बढ़ता जा, बोलता जा, इश्क की जबान अहले इश्क को खुद ही समझ लेंगे, इशारा करता जा, बढ़ता जा। इसलिए कि कबूलियत के लम्हात आ पहुंचे हैं, अभी तो एक नशिश तो और भी बाकी है। लेकिन मेरे रसूल ने यतीम को देखा, लोग यतीम को ठुकराते, उस रसूल ने यतीम को अपने कंधे पे बिठाया। बाप वाले कहने लगे काश ऐ मुस्तफा हम भी यतीम होते तो तेरा कांधा हमें भी मिल जाता। उस रसूल ने बेवाहों पर यूं किया, जब बेवा चिताओं पे जलाई जा रही थी, बेवा दफन की जा रही थी, बेवा कैद की जा रही थी, बेवा कत्ल की जा रही थी, एक मर्तबा नहीं दो मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा को उम्मुल मोमिनीन बना दिया, तमाम मोमिनीन की मां बना दिया। बेटियों को दफन किया जा रहा था, बेटी से इतना प्यार किया कफिदा के उम्मी वाबी या फातिमा कह के, उम्मे अबीहा कह करके बेटी को इतना बुलंद किया कि सबकी बेटियां पुलिस राज से गुजरेगी। अपने अंदाज से अपनी बेटी को इतना बुलंद किया कि जब उनकी बेटी पुलिस राज से गुजरेगी आसमान का अल्लाह का मुनादी निदा देगा,
पुलसराज से गुजर रही है, उसके एहतराम में सबकी गर्दनें झुक जाएगी। या रसूल अल्लाह, फिर आपने हुनैन में भी शिरकत की, या रसूल अल्लाह आपने खंदक भी खोदी, या रसूल अल्लाह आपने फाके भी किए। आका आपने पेट पे एक एक नहीं दो दो पत्थर बांधे। तवज्जो चाहता हूं, मक्के वालों में अबू जहल ने आपकी कदर न की। मैं जानता हूं कि उसने आपको या रसूल अल्लाह जाना तो सही लेकिन माना नहीं। आका वो दुश्मन था, दुश्मन, वो आपका कलमा नहीं पढ़ता था, उसने ना कदरी की, वो दुश्मन था। या रसूल अल्लाह अबू लहब ने दुश्मनी की, वो ना कदर था, दुश्मन था। लेकिन या रसूल अल्लाह आपने जिनके लिए पेट पे पत्थर बांधे ना हुजूर, एक एक नहीं दो दो पत्थर बांधे, जिनके लिए दंदान शहीद हुए, जिनके लिए आपने जंगे की, जिनके लिए आप हुनैन में उतरे, जिनके लिए आप बद्र में उतरे, जिनके लिए आप ओहद में उतरे, जिनके लिए आपने करबला में अपना घराना लुटाया। आका जिनके लिए फिर एक दिन वो भी आया कि आप